हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग वुमेंस। जैसे कि आप जानते हैं, आज का एनवायरनमेंट बड़ा कम्प्लेक्स है और इस कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में भाई दोनों ही पार्टनर का अर्निंग होना, एक अर्निंग मेंबर होना ज़रूरी है। पहले की तरह बात नहीं रही कि घर में एक मेंबर अर्निंग करता था और बाकी सारे उसी पर डिपेंडेंट थे। लेकिन आज की हमारे रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर हम भाई दोनों ही पार्टनर अर्निंग नहीं करेंगे तो घर का खर्चा और घर की बच्चों की एजुकेशन और जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफ़िल होना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी हम कह सकते हैं कि आज जो रोल है वो वीमेंस का रोल चेंज हो गया है। अब हम शुरू से ही जैसे लड़का हो या लड़की हो सेम एनवायरनमेंट देते हैं। भाई स्टडी में या खाने पीने में या पूरी ही डेवलपमेंट में दोनों को इक्वल ही माना जाता है और उसी हिसाब से दोनों की प्रोग्रेस होती है। ये बात अलग है कि भाई जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं और भाई जो मेल जो है तो वो क्या है कि उसके फ्रेंड सर्कल और हिसाब से इस तरह से होता है कि वो अपना टाइम वेस्ट सोसाइटी वगैरह से में अपने में ज़्यादा करता है। वेरे जो फीमेल जो है तो एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर घर में होती है, स्टडी अच्छा करती है और इस हिसाब से उसका आउटपुट और उसका परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि स्टडी और हर फील्ड में कंपेयरिंग टू मेल्स ज़्यादा है। तो इसको हम शुरू से ही लेके चलते हैं कि जैसे जैसे स्टडी होती है स्कूल में भाई एडमिशन्स होता है बच्चों का, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को प्राप्त होती है। जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है तो ये आपको एक नेचुरल कहोगे कि वीमेंस का एक जो पेशेंस है वो मेल के प्रति ज़्यादा रहता है, मेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। और पेशेंस ही सभी बड़ी चीज़ है। पेशेंस के साथ अगर सेंसिटिव और आ जाए तो क्या है कि भाई उसका एक तरह से स्मार्ट होना अपने जो काउंटर पार्ट्स मेल है कंपैरेटिवली उससे अच्छा होता है। तो जैसा कि आप देखते हो कि आजकल रिजल्ट्स वगैरह भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक जो भी रिजल्ट्स वगैरह है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भाई फीमेल का ही होता है। तो हम इस केस को ऐसे लेके चलते हैं कि भाई जैसे जैसे गुरन अपुहा और एजुकेशन पूरी हुई, अब बात आ जाती है कि भाई एक तरह से कैसे किस पोस्ट के लिए और किस कहाँ पे वो अपना अर्निंग फील्ड चुनता है। तो धीरे धीरे आप भी देखते होंगे कि पहले की हमारे लगभग सभी फील्ड सभी डिपार्टमेंट्स मेल डोमिनेटेड थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी के कारण हम कह सकते हैं कि लगभग हर फील्ड में जो वीमेंस है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी ऐसी है कि लगभग दोनों को ही समान अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक कि फाइटर पायलट्स और बड़े जो एक तरह से रिस्क टेकिंग जॉब है, इवन माइंस वगैरह, इनमें भी लेडीज़ का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। और आज कोई भी फील्ड ऐसा नहीं छूटा हुआ है कि जिसमें फ़ीमेल वर्किंग नहीं है। तो इसको हम इस व्यू से देखते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट तो है ही आज की कि भाई दोनों अर्निंग हो, लेकिन साथ के साथ अगर हम देखें कि स्मार्टनेस जो है वो कंपैरेटिवली फीमेल्स में ज़्यादा होती है। और अर्निंग का जो हम परसेंटेज कहें तो कंपैरेटिवली जो मेल के फीमेल का जो प्रोग्रेसिव जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू मेल। लेकिन क्या है कि इसमें बहुत सी दिक्कतें और बहुत सी हर्डल्स है। जो हमारा एक तरह से मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी थी उसमें बहुत से इतने तबूज़ वगैरह जो हैं कि उसको ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो एक तरह से बड़े जो सिटीज़ है उसमें तो ये एक तरह से ब्रेक डाउन हो गया है, लेकिन छोटे सिटी और गांव में पोजीशंस अभी भी इतनी अच्छी नहीं है कि उसको भाई एक इक्वल उसके हिसाब में देखा जाए, मेल पार्टनर्स के इक्वल में देखा जाए। इस तरह का माइंड अभी डेवलप रूरल एरिया में नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जो प्रोग्रेसिव रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो फीमेल्स है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हर एक फील्ड में आप इसको देखोगे। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हर्डल्स जो होते हैं वो इस तरह के हर्डल्स होते हैं कि हमारी सोसाइटी की भी हर्डल्स है। और भाई हम ये कह सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट और जिस भाई एमएनसीज़ वगैरह या जहाँ भी वर्किंग फील्ड है वीमेंस का, वहाँ भी उसको काफ़ी दिक्कतें होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की है और काफ़ी अच्छे रूल्स बनाए हैं, इस वजह से इनमें थोड़ी सी हिम्मत भी आई है और रास्ता भी क्लियर हुआ है। अगर डेयरिंग, कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव है तो आज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो रूरल बैकग्राउंड से फीमेल्स आती हैं उनको थोड़ा सा शुरू में इस्टेब्लिश होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसका भाई जो एक संघर्ष है, जिस संघर्ष से वो ऊपर उठ के आई है तो उसमें उसको फाइट करने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है और वो अपने फील्ड को अच्छी तरह अचीव कर लेती है। तो इसमें जो दिक्कतें हैं स्पेशली कि क्या इसको सपोर्ट दी जाए। गवर्नमेंट तो सपोर्ट दे ही रही है, लेकिन जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है, सोसाइटी है, उनको भी अपनी सोच बदलनी होगी और उन्हें भी सपोर्टिव होना होगा।
इवन आप दूर तो कहाँ जाते हो कि फैमिली मेम्बर्स में ही इतने ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाते हैं कि भाई आप अकेले कैसे रहोगे, कहाँ पे रहोगे, क्या करोगे, किस तरह से आप मतलब प्रोग्रेस करोगे। तो दिक्कत तो ज़्यादा है, बट क्या है कि जब तक किसी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया जाए, तब तक जो मुश्किलों से सामना नहीं किया जाए तो उसका तब तक ही दिक्कत रहती है। लेकिन एक बार अगर ठान ले कि हाँ ये काम मुझे करना ही, तो हर्डल्स दूर अपने आप ही हो जाते हैं। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव होना चाहिए। कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव अच्छा है तो बड़े से बड़े हर्डल क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, स्पेशली फैमिली का स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली सपोर्टिंग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं पे फैमिली में ही दिक्कत है, मान ले भाई घर की ही फरमाइशें इतने हैं कि उसमें अगर उसमें घर से ही उसको अगर आप दबाना शुरू करोगे कि भाई ये भी काम करो, वो भी काम करो, और जो सास जो हम ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम में आप देखोगे, आज से अगर 50 साल पीछे जाएं तो पूरा ही मेल डोमिनेटेड था और फीमेल्स को बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं थी। और स्पेशली जो लेडीज़ शादी के बाद घर में आती थी उस पर तो इतना प्रेशर रहता था पूरा घर का काम करना और अपना मुँह नहीं खोलना। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक तरह से हेरिडिटी में जम गई है, और वो मतलब चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है उसी तरह हम भी उसी तरह डील करें। लेकिन ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में उनको अपने आप को बदलना होगा। अगर वो अपने आप को खुद नहीं बदलेगी तो उनका उसको जो रिजल्ट्स जो आएंगे उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा और फैमिली ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसमें हम ये कहेंगे कि भाई हर फैमिली को सपोर्टिव होना चाहिए। उनको ये भी देखना चाहिए कि भाई वर्किंग लेडीज़ है, सुबह घर से निकलती है और क्या क्या भाई ऑफिस में किस तरह की दिक्कत और किस तरह का प्रॉब्लम है और भाई किस तरह की फटीग पैदा होती है। तो उसके बाद उसको एक रिलैक्स की ज़रूरत है और एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उसको अच्छी तरह से घर का सपोर्ट नहीं मिला कामकाज वगैरह में, अगर उसको यही डिमांड की जाए कि भी नॉर्मली जो लेडीज़ काम करती वो आपको ही करना पड़ेगा और वहाँ पे ऑफिस वर्क भी करेगा, तो क्या है कि वो एक तरह से अपने आप में टूट जाएगी और ये उनका जो एक पाथ है वो हर्डल्स होता रहेगा। इसमें कई बार तो ऐसा होता है कि फीमेल्स अपने आप एक डिसीज़न लेकर और वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं, जिससे ये कहते हैं कि भी जैसे ये वर्किंग के लिए बाहर निकल गई तो इनके मतलब पंख निकल गए। तो एक बहुत नेगेटिव सोच है। आप एक दूसरे पहलू से भी सोचो कि अगर इतना संघर्ष कर रहे हैं और हम खुद भी अगर देखें कि पूरे दिन बाहर अगर काम करेंगे और घर का भी काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा एक यही मैसेज है कि भाई फैमिली और सोसाइटी को सपोर्टिव होना चाहिए। जो स्टाफ है, जो कॉलीग्स वगैरह है, जो बॉसेस है, उनको भी सपोर्टिव होना चाहिए। करीब 10-15 ईयर्स तक और उनको सपोर्ट चाहिए। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि एक तरह से जो पहले मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड था तो आगे फीमेल डोमिनेटेड वर्ल्ड हो जाएगा। और ये एक तरह से अच्छी बात है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप एजुकेशन को ले लो, आप किसी तरह का HRD डिपार्टमेंट से ले लो, यानी कि सभी जगह एक तरह से पेशेंस और पोलाइटनेस की ज़रूरत है, जो इसमें फीमेल्स में वो ज़्यादा होता है और इस हिसाब से उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसमें नेगेटिव ना सोच के एक सपोर्ट देना चाहिए और भाई उसके सामने फरमाइशी प्रोग्राम और जो अपने साथ पास्ट में हुआ वही आप उसमें करना चाहो तो मामला बिगड़ जाएगा। तो मेरा एक मैसेज है कि आप पूरा सपोर्ट दीजिए और एक घर में शांति और सुकून रखिए। ज़िंदगी डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव वे में जाएगी एंड आफ्टर सम टाइम्स यू रियलाइज दैट कि भाई इस तरह का एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे तो पूरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। और फीमेल्स को मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा वर्किंग को कि इतना ज़्यादा दबने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीज़न लीजिए। अगर फरमाइशी प्रोग्राम है तो उसको आप स्टेट में मना कर दीजिए या एक तरह से उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि आप ही सबसे समझदार फैमिली में हैं कि जो एक तरह से भाई घर का जो काम और बाहर का जो आप ही इस चीज़ को एक डिप्लोमेटिकली वे से और समझा बुझा के एक इस बात को आगे ले जा सकती हैं। और दैट माई गुड विशेज़ विद यू। और अपने आप में एक प्रोग्रेसिव रहिए और अच्छा रिजल्ट कायम कीजिए। शांति और सुकून घर में बनाए रखिए। यही एक अच्छा एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैमिली के लिए होगा और अपना हमारी सोसाइटी के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।